We will now study optoelectronic junction devices. Opto is light, electronic. Optoelectronic, the electrons which will move under the effect of light. So there is a relation between electric current, that is motion of electrons, and the light. And that relation is through diodes. So the first such relation we will study as photodiode. Photodiode is a device. On a diode, light falls. If the light intensity, the power of light, the brightness of the light is less, then current in the circuit, there is one circuit, current in the circuit will be less. If light intensity is more, then current in the circuit will be more. So the electric current in a circuit depends upon the light falling on the circuit. Now, where this light falls? Answer: the light falls on a diode which is part of the circuit. So we have a diode. What is a diode? Diode is a PN junction. So we have this PN junction. In the PN junction, we have one P-type, one N-type, and there is a depletion layer in between. Here is a depletion layer. One side is N-type and one side is P-type. In the N-type, what is the majority charge carrier? Yes, electrons. And in P-type, what are majority charge carriers? Holes. There is a potential difference developed here. There is an electric field developed here. Now, what is this side? Positive or negative? Positive. So this is positive. And this side becomes negative, and there is an electric field in this direction. Okay. Electric field. If there is an electron in the electric field, it will experience a force. In which direction? Opposite to the electric field, where there is plus. Right? And if a hole is created, in which direction it will be pulled? In the direction of electric field towards negative plate. Okay. Now, here in this PN junction, we make a small window here. This is made transparent. Transparent window. Now in this transparent window, we allow the light to fall. And here there is light falling on it. Okay. ये बताइए इस डिप्लीशन लेयर में कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल्स या कंप्लीट एटम्स? चार्जेस डिप्लीट हो चुके हैं. डिप्लीशन लेयर है. डिप्लीशन लेयर में पहले पी साइड से कौन थे? ये जब ये ऐसा आधा था, हाफ, तो इधर कौन थे? होल्स. यहां भी होल थे. और एन साइड में इधर कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन ने होल को न्यूट्रलाइज कर दिया. तो वहां क्या हुआ? कौन बचा? कुछ नहीं, वहां एटम बचा. होल में क्या होता है? होल कैसे बनता है? एक एटम है. एक एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बाकी है ना. अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एटम. तो डिप्लीशन लेयर में कौन है? एटम्स हैं, लेकिन सेपरेट चार्ज नहीं है. यानी ना तो वो होल में कन्वर्ट हैं, ना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन. एटम्स है. ये याद रहेगा. नाउ अब यहाँ पर एटम है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है वहाँ पे? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब यहाँ से लाइट जो जाती है, इस लाइट के फोटोन जाते हैं, उनके पास एनर्जी होती है. वो जाकर उस एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं, और जैसे ही वो एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करते, ये बाहर निकल आता है. और अब ये क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन.
हमने पढ़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये फोटोन ने जाके उसको एनर्जी दी। जैसे ही उसको एनर्जी दी तो ये फोर इलेक्ट्रॉन वाला ये एटम यहाँ पर बना हुआ है डिप्लीशन लेयर में। होल क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और n क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें डिप्लीशन लेयर में ऐसा है, जैसे ही इस पर ये लाइट पड़ी, फोटोन, इस फोटोन ने अपनी एनर्जी इसको दी और ये ऐसा हो गया और ये अलग। ये कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा हुआ, इसका चार्ज क्या हो गया, प्लस। अभी इसका चार्ज क्या है, 0। अब इसका चार्ज कितना हो गया, प्लस E। इसका चार्ज कितना हो गया, माइनस E, और ये इससे इस हिट के कारण सेपरेट हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे ही ये सेपरेट होता है, सेपरेट करने का काम फोटोन ने कर दिया, फोटोन की एनर्जी खत्म, फोटोन खत्म। नेक्स्ट, ये प्लस और ये माइनस ऐसे आजू बाजू खड़े, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर से इसमें चला जाएगा, जाके फिर क्या बना लेगा, यस, और वो एनर्जी को किसी भी फॉर्म में निकाल देगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे ही ये दोनों सेपरेट होते हैं, अब एक एटम की जगह एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही अलग होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जंप्स इनटू एक्शन। ये इलेक्ट्रॉन को किधर खींच लेगा, और होल को, यस, निगेटिव। निगेटिव किधर है, P की तरफ, और प्लस किधर है, N की तरफ। तो ये दोनों सेपरेट हुए, सेपरेट होते ही दोबारा मिलने के पहले ही दोनों को खींच लिया गया। और वो खींचने का काम किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो कि डायोड के अंदर था। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ये, और होल यहां पहुंच गए, ये देखिए, इसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब ये प्लस कहां जाना चाहता है, माइनस के पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जंप नहीं करने देता है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर ये एक ऐसे एक सर्किट बना दिया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, रेसिस्टेंस लगाया और ऐसे जोड़ दिया। अब इस प्लस को जाने के लिए हमने जगह दी। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हो गया था, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ने इसको प्रेस किया, रिपेल किया, इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ गया, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, प्लस माइनस की तरफ जाता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हम क्या देखते हैं, ये करंट इसमें ऐसे फ्लो होने लगी। करंट की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन इससे उल्टा चलता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, ये इस रास्ते से गया और जाके इस होल में मिल गया, जो कि उसका पर्पस था कि होल को न्यूट्रलाइज करना, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ से ये ऐसा गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे चलता है तो हम क्या कहते हैं, करंट फ्लो हो रही है। ये करंट फ्लो यहाँ पर होती है। करंट फ्लो के लिए एनर्जी कहाँ से आई, फोटोन से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये करंट बहुत कम होती है तो यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। यहाँ पर हमने एक सेल लगाया, ये इस तरह से। सेल के अंदर करंट किधर से किधर जाती है, माइनस टू प्लस, ऐसे जाएगी करंट। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया। तो ये सेल हमने लगाया,
ये सेल ऑलरेडी इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो करा रहा है। अब इसको देखकर मुझे बताइए कि ये सेल फॉरवर्ड बायसिंग कर रहा है कि रिवर्स बायसिंग? सेल का प्लस एन से जुड़ा है कि पी से? एन से। कौन सी बायसिंग हुई? रिवर्स बायसिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड कैसे कनेक्ट होता है? रिवर्स बायसिंग। ठीक, तो ये यहाँ पर एक करंट फ्लो करा रहा है। सपोज दैट करंट इज 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ लाइट पड़ी, उस लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकले उससे 2 मिली एम्पियर और बनी, तो ये करंट कितनी हो गई? 22। धूप निकली और ज़्यादा फोटोन आए और ज़्यादा करंट बनी, ये कितनी हो गई? थोड़ी छाया आई, कम लाइट आई, उस पर किसी ने हाथ रख दिया, धूप नहीं आई, लाइट नहीं आई। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस सर्किट में हमको ये, अगर हम इसको 20 मान लें तो हमको ऐसे करंट मिलती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको करंट मिलती है। अगर हम इस करंट को ऐसा बना लें, सिर्फ 2 लेवल, ढक्कन को खोलो, लाइट आएगी, करंट यहां पहुंच गई। ढक्कन को बंद करो, लाइट नहीं आएगी, करंट यहां आ गई। तो या तो करंट आएगी या करंट उसी लेवल पर रहेगी, यानी कि नहीं आएगी। अब हमने एक कंप्यूटर लगाया और उसको बोला कि भैया करंट को गिनना। ये है 20 मिली एम्पियर। उसने हमको गिन के बताया, हमने उसको बोला 10 सेकंड में गिन के बताना। उसने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बताइए कितनी बार विंडो खुली? 1 2 3 4, 4 बार विंडो खुली, 4 बार हाई करंट आई। उसने अपनी स्क्रीन पर लिख दिया 4। ये विंडो कहां से खुली या कहां से बंद हुई? ओके, कितनी बार बंद हुई विंडो? 1 2 3 4 4 5 6 बार विंडो कैसी थी? क्लोज। 4 बार कैसी थी? ओपन। ठीक, अब इसको हमने अपने सर्किट में यूज कर लिया। कैसे यूज कर लिया? हमने ये वाला, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को दरवाजे के इधर लगाया और सामने से इंफ्रारेड रेज इसमें भेजनी शुरू की, ये वाली। तो ये कैसी करंट दिखाएगा? ये कैसी करंट दिखाएगा? बीच में एक आदमी आया, दरवाजे से पास हुआ, करंट कट गई। तो करंट कट गई तो इतनी हो गई। ठीक है, फिर एक और आदमी आया, इतनी हो गई। फिर कोई नहीं आया तो ये ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। फिर एक और आदमी आया, ऐसी हो गई। फिर एक और आदमी आया, ऐसी हो गई, नहीं तो फिर ऐसी। तो इसमें जितनी बार ये डिप आया, 1 2 3 4 5 6, उतनी बार उसमें से एक आदमी गया जिसने लाइट को काटा। ठीक है, और अदरवाइज इसकी लाइट इतनी चलती रही और कंप्यूटर ने उसको गिन लिया और उसने हमको काउंट करके बता दिया कि इस दरवाजे में से कितने लोग पार हुए? 6। ठीक, अब हमने क्या किया? इस चीज को स्टेशन पे लगा दिया। सुबह लगाया, 24 घंटे बाद आके देखा, वहां पे कंप्यूटर ने काउंट किया 2112। क्या पता लगा कि उस स्टेशन में दिन भर में कितने आदमी आते हैं? 2112 आते हैं। समझ आया? सो इट एक्ट एज ए काउंटर। ये इसका एप्लीकेशन हो गया। और देखिए
हम अपने नोट की गड्डी लेके बैंक में गए, उसको कैशियर ने रखा मशीन में, उसके नीचे से लाइट आ रही है और ऊपर ये डायोड रखा है, इसका सर्किट बना हुआ है, उसके साथ कंप्यूटर लगा हुआ है, ये पावर के साथ इधर एक कंप्यूटर भी लगा हुआ है और उसमें लाइट जा रही है। अब उसने उसके सामने हमारे नोट की गड्डी को ऐसे चला दिया एंड वी ऑल नो दैट कि वो इस तरह से ये ऐसा चलाया, ठीक है। यहाँ से लाइट जा रही है, इससे रुकी है, ये पन्ना नंबर 1 ऐसे पार हुआ, लाइट कटी एक बार, उसने लिख लिया 1, पन्ना नंबर 2, 2, 3 और उसने ऐसा किया। उसने नहीं किया, मशीन में अरेंजमेंट है, वो खाली ऐसे डालता है और मशीन उसको ऐसा कर देती है। तो ये पन्ने ऐसे फर से चले, उस पर लिखा हुआ आ गया 99, मतलब कितने हैं ये 99। दिस इज नोट काउंटिंग मशीन। क्या चीज़ उसमें काम में आई? फोटो डायोड। तो फोटो डायोड काउंटिंग के काम में आती है। रात को अगर हम इसको ऐसे लगा दें, दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर घुसेगा, सर्किट ब्रेक होगा। सर्किट जैसे ही ब्रेक होगा, हम उसके साथ एक रिले लगाकर अलार्म लगा सकते हैं। तो जैसे ही सर्किट की जब तक वो करंट आ रही है, अलार्म ऑफ रहता है। जैसे ही करंट टूटती है, अलार्म की हथौड़ी गिर जाती है, बजना शुरू हो जाता है। दैट इज नोन एज बर्गलर अलार्म। तो हम इसको किस लिए यूज करते हैं? बर्गलर अलार्म, नोट काउंटिंग, other counting at road, airport, etc. Other means traffic. इसके लिए यूज़ करते हैं। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट यूज़ था, आजकल वो नहीं करते हैं, एंड दैट यूज़ वाज इन मोशन पिक्चर। अब हमारी टेक्नोलॉजी डिजिटल हो गई है, अदरवाइज पहले मोशन पिक्चर्स में हम इसको यूज़ करते थे, एंड दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। ये आपने साइन देखा हुआ है मोशन पिक्चर्स का, ये आपने मूवी का साइन देखा है, हमारे कंप्यूटर में भी बन के आता है, दिस इज साइन ऑफ ए मूवी। तो ये सेल्यूलाइड फिल्म है, यहाँ पर वो रहता है फोटोग्राफ, और ये तो मैकेनिकल चीज़ है, ये जो गियर में फंस के ये रील घूमती है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अवर सर्किट। यहाँ पर पिक्चर बनी रहती है। ये जो इसके साइड में ये एक स्ट्रिप रहती है, ये इस स्ट्रिप के ऊपर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की लाइन ऐसे रहती है। ये जैसे ही ये फिल्म चलती है, इसके ऊपर एक सोर्स ऑफ लाइट और इसके नीचे एक फोटो डायोड लगा रहता है। तो जब ये ब्लैक ज़्यादा आएगा और ब्लैक कम आएगा तो करंट में चेंजेस होंगे, और ये जो करंट के चेंजेस हैं, ये इस तरह से ये जो करंट हमको मिलती है, इस करंट को हम एम्पलीफायर में ले जाते हैं और एम्पलीफायर में ये करंट साउंड में कन्वर्ट होती है। दैट इज डायलॉग ऑफ दिस पर्सन। तो ये आदमी जो बोलता है उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ है। ये क्या चीज़ है? ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग है। इसमें ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम या ज़्यादा करता है, उससे करंट कम या ज़्यादा होती है और उसके अनुसार वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड में। तो यहाँ पर डायलॉग रिकॉर्ड होते, इसलिए उसका सिंक्रोनाइजेशन कभी नहीं बिगड़ता। ठीक? सो दिस इज इन मोशन पिक्चर्स। सो वी हैव गॉट मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इट। राइट। तो इस फोटो डायोड में फिर से अब हम इसको रिवाइज करते हैं एक बार।
सुनिए और मुझे बताइए, फोटोडायोड क्या होता है? आंसर, पीएन जंक्शन. Why it is called photodiode? Because it helps to change the current due to intensity of the light falling on it. Okay, what type of photodiode is used? The answer is any type of photodiode is used. What type of biasing is done? Answer, reverse biasing is done in this. Okay, why reverse biasing is done? The answer is, in the reverse bias characteristic, these are saturated currents, and these saturated currents are according to intensity of light. If intensity of light I1, then this much is the current. If intensity of light is I2, then this is the current. If intensity of the light is I3, then this is the current intensity. So applied voltage does not matter. हमने बैटरी की वोल्टेज 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो जैसे जैसे इंटेंसिटी चेंज होती है वैसे वैसे करंट चेंज होती है. राइट? तो ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में करंट इंटेंसिटी से अफेक्टेड नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी हाई होती है कि इंटेंसिटी के थोड़े से इलेक्ट्रॉन उस पर कोई चेंज नहीं ला सकते. और रिवर्स बायस की करंट कैसी होती है? बहुत छोटी सी करंट होती है, माइक्रो एम्पियर्स में होती है. तो फोटोन अगर उसमें 2 माइक्रो एम्पियर भी चेंज कर देगा तो परसेंटेज में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. दैट इज़ वाई वी यूज़ रिवर्स बायस. ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन रिवर्स बायस. हाउ डज इट वर्क? 2 स्टेप याद रखने आपको. नंबर 1, द लाइट separates hole and electron. Number 2, the electric field between N and P pulls them apart, separate them. Otherwise, they will recombine. So, before they recombine, they are pulled separate. Electron go one direction, P goes other direction. Then, if they want to recombine, they have to pass through external circuit. And that forms current in the external circuit. Right? So, more is the intensity, more will be current. Initially, we are fitting it with a battery. We cell that gives the basic current. That gives the basic current or that reverse current. And there are changes in the reverse current according to intensity as per this diagram. And this is the changes in the current are used for so many end users, so many applications are done with this help of photoelectric. So this is photodiode.